सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पाकिस्तान में बैठ के यूके, यूएसए या कनाडा में आप कैसे कंपनी बना सकते हैं, कैसे बैंक अकाउंट्स बना सकते हैं और कैसे थाउज़ेंड्स ऑफ पाउंड्स एंड डॉलर्स के आप कैसे पेआउट्स रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में। आज हम ये सारा कुछ रिवील करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। को अब हुचिसन 3 कहते हैं या व्हाटएवर इट इज़। अब ये कंपनी के आपको वहाँ पे वर्चुअल नंबर में थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है बाइक से, बट इट इज़ मच बेटर। इसका प्रॉपर ऐप है मोबाइल की जहाँ पे आप कॉल्स कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, किसी को एसएमएस रिसीव करना है, ओटीपी रिसीव करना है। आपने मतलब व्हाट एल्स यू वांट? व्हाई यू शुड बिल्ड अ लोकल प्रेजेंस इन द यूके एंड आइकन ऑफ हिज वर्चुअल फ़ोन नंबर। आप मतलब इट इज़ 100% लाइक आप लोकल प्रेजेंस है आपकी यूके में, ठीक है? आप बैठे भी नहीं है यूके में, लेकिन आपकी फिज़िकल प्रेजेंस एक्सेप्ट होती है। ये वो नंबर है जो आपको 100% लेजिट यूके लोकल ज़ मतलब यूज़ करते हैं। इट्स सेम लाइक आपने वहाँ पे यूके में बैठे हैं, आप सिम यूज़ कर रहे हैं। आप उनकी सारी सर्विसेज़ एन्जॉय करें। ग्लोबल रीच, अनलिमिटेड कॉलिंग, इस बिज़नेस फीचर्स, ठीक है? आप एसएमएस मार्केटिंग इससे कर सकते हैं। ग्लोबल रीच, बूस्ट कस्टमर 2200 पाउंड्स ये हमें शॉपिफाई ने 19 नवंबर को भेजा है। उससे 2 दिन पहले 1400 पाउंड हमें 17 नवंबर को शॉपिफाई ने पे आउट भेजा है। हम पहले इसको यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको कि पेमेंट्स में अगर जाएँ शॉपिफाई पेमेंट्स में, तो आपको बैंक अकाउंट भी नज़र आएगा कि कौन-सा बैंक अकाउंट है, फिर मैं आपको जाके वाइज़ भी दिखाता हूँ जहाँ पे हमने रिसीव किया है। ये जी हमें पाउंड्स आ रहे हैं, ये रिसीविंग बैंक अकाउंट है, वाइज़ का बैंक अकाउंट लगा हुआ है। लेट अस नो दैट व्हाट द कॉल वी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स लेनी है आपने, ठीक है? ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे कोड आएगा और उसके बाद फिर अकाउंट की डिटेल्स एंड लास्ट सिक्योरिटी, फिर बिल डिटेल्स। ये जब आप बिज़नेस की डिटेल्स अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रिपेयर किए होंगे, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट, आपका सीएनआईसी, आपकी मुमकिन है कि वेबसाइट की डोमेन भी माँगे, आपकी लैंडिंग पेज माँगे, व्हाटएवर आपके पास प्रिपरेशन हर चीज़ होनी चाहिए बिफोर साइनिंग अप। एंड ये वो सारे पाउंड्स हैं जो हमें पे आउट्स रिसीव चलते आए हैं, चलते आए हैं, चलते आए हैं। ये देखें, ये वही है 1400 पाउंड्स और 2200, 111, 139, ये सारे हमारे उधर वाइज में आते रहे। तो मूविंग फर्दर भाई आपको कंपनी कैसे बनानी है? सबसे मज़े की बात तो आपने यहाँ पे लिंक्स हैं, इन्हीं लिंक से ओपन करना है। सबसे पहले आपको कंपनी फॉर्मेशन के लिए आइकॉन ऑफिसेज़ में जाना है, जिसका कूपन कोड तो ये है हंसला 10। ये भूल गए तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा भाई। ये कूपन कोड लगाएँगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपने इस लिंक पे जाना है। अब आपका मेन काम शुरू होता है, इनिशियल स्टेप। आपने प्रोडक्ट ढूँढ ली, आपने कंपनी का नाम फाइनल कर लिया, आपने डोमेन बाय कर ली। डोमेन के लिए भी यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे लिंक्स लगे हुए हैं डोमेन के। आप गोडैडी से बाय कर सकते हैं, नेमचीप से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों के यहाँ पे लिंक्स लगे होंगे, आपको मिल जाएँगे। बहरहाल यूके में कंपनी रजिस्टर करनी है, यूके में एलटीडी होती है और यूएसए में कंपनी रजिस्टर करनी है तो उधर एलएलसी होती है। अब आ जाते हैं सबसे पहले हम वन बाय वन, पहले यूके, फिर यूएसए, फिर कनाडा के ऊपर बात करते हैं। यूके में कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको वर्चुअल ऑफिस का एड्रेस चाहिए। आपको बैंक अकाउंट, जब आपने कंपनी बनानी है, आपको बैंक अकाउंट्स उसके बाद ओपन होंगे। उसके बाद आपको वर्चुअल नंबर चाहिए, वो भी आपको आइकन ऑफिस से मिल जाएगा। अगर आपको लैंडलाइन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपको लैंडलाइन फ़ोन चाहिए, वैसे ये ओल्ड मेथड हो गया है, लेकिन इससे और लेजिट आपकी कंपनी हो जाती है। आपको ये भी व आइकन ऑफिस से सर्विस देता है। इसके बाद भई कंपनी बना भी ली, आपका बिज़नेस भी हो रहा है, लेकिन आपको फिर फाइलिंग करनी पड़ती है, आपको लीगल रहना पड़ता है। इन केस आपको फ्यूचर में वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़े का कोटा लेना है, आपको लाइसेंस लेना है कि आप वहाँ पे फिज़िकल प्रेज़ेंस चाहते हैं, आप अपनी फैमिली शिफ्ट करना चाहते हैं, सेल्फ स्पॉन्सर्ड करना चाहते हैं, अपने आप को एज़ ए डायरेक्टर एक वीज़ा देना निकालना चाहते हैं, एज़ ए ओनर वीज़ा निकालना चाहते हैं, तो यू नीड कि एक लेजिटिमेट बिज़नेस बिल्ड हो, जो प्रॉपर टैक्स दे रहा हो गवर्नमेंट को, उनको फ़ायदे दे रहा हो। और अगर आपने वहाँ पे कोई एम्प्लॉयी हायर करना है, सपोज़ आप कहते हैं कि आपने अपने भाई को, अपनी फैमिली को, कज़न
चाचा, मामा, फूफी किसी को कल को एम्प्लॉयी हायर करना है, उसको भी वीज़ा निकाल के दे सकते हैं, बट आपको ऑब्वियस है कि वो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। तो भाई आइकन ऑफिस आपको एज़ ए लीगल पार्टनर भी पूरी सपोर्ट करता है और गारंटी है इस जैसी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इस टाइम मुझे नहीं नज़र आता कोई पाकिस्तान में अभी तक नज़र आया। सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और ये उधर की गवर्नमेंट का ऑफ़िशियल रिकॉग्नाइज़्ड एजेंट है, आप वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं, वो भी बताता हूँ। पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। आप यहाँ पे अगर जाएँ, इनके ऑफ़िसेज़ हैं लंदन यूके में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, कनाडा में, डेलावेयर यूएसए में। ये आप इनके ऑफ़िसेज़ देख सकते हैं। वन बाय वन हम यूके से शुरू करते हैं, ठीक है जी। कंपनी सर्विसेज़ में आपने कोई कन्फर्मेशन स्टेटमेंट फाइलिंग करनी है, आपको फाइलिंग आइकन ऑफिसेस करके देगा। आपको कंपनी कोई मसला बन गया, आपको बंद करनी है, डिसॉल्व करनी है, क्लोज़ करनी है, आपको आइकन ऑफिस करके देगा। आपको कोई नाम चेंज करना है, हमारे साथ मिस्टेक हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने वो नाम फिर चेंज करवाया। हमें पूरा ईमेल्स के थ्रू हमें आइकन ऑफिसेस ने सपोर्ट किया और इनका डेडिकेटेड व्हाट्सएप का नंबर भी है। यू कैन चैट एज़ वेल अगर कोई भी इश्यू आता है। कंपनी एनुअल अकाउंट्स फाइलिंग, सालाना जो अकाउंट फाइलिंग होती है वो भी आप इनके थ्रू कर सकते हैं। कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज करना, कोई डायरेक्टर ऐड करना, रिमूव करना, किसी के शेयर्स कम करने, ज़्यादा करने, कोई फिजिकल वहाँ का सपोज़ करो जी आपको वहाँ पे फिजिकल बैंक बनाने हैं बारक्लेज में। जैसे वर्चुअल बैंक हैं, जो फिनटेक होते हैं, डिजिटल बैंक्स जिसे कहते हैं। लेकिन जो फिजिकल बैंक्स होते हैं पाकिस्तान में जैसे अल-फलाह बैंक है, अमेज़न बैंक है, तो उधर के वो बनाने के लिए आपको वहाँ एक फिजिकल पार्टनर की प्रेजेंस चाहिए जिसको आप 1% शेयर दें और 99% शेयर आप अपना रखें और उसकी उसके बिहाफ पे आप उसको वहाँ पे भेजें। वो सिर्फ सिग्नेचर ही होगा लेकिन वो ऑथराइज्ड ओनर नहीं होगा, उसके पास शेयर्स नहीं होंगे। आप अपना फिजिकल बैंक भी खोल सकते हैं, राइट? उधर अलबत्ता उसको वहाँ पे उसकी प्रेजेंस चाहिए। अगर आपने सिंपल वर्चुअल बैंक खोलना है तो आपको उसकी आपकी प्रेजेंस वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है। वो आप वाइज़ का बैंक अकाउंट बना सकते हैं, पायनियर का। हम अभी तक फिज़िकल बैंक पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हम वर्चुअल बैंक्स ही यूज़ कर रहे हैं। वाइज़, वर्ल्ड फर्स्ट बैंक, रिडॉट, पायनियर, ये चारों के मैं आपको लिंक्स दे दूँगा। ओके। आप ईओआरआई नंबर एप्लीकेशन आपने करनी है, यूके कंपनी रीस्टोर करनी है। सपोज़ 2-3 साल कंपनी आपने चलाई लेकिन उसके वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं फाइलिंग के वो आप नहीं कर रहे थे एनुअल, तो यूके आपकी कंपनी बंद करके जो मैजेस्टी है क्योंकि वहाँ पे बादशाही सिस्टम चलता है, तो जितने भी एसेट्स अगर कोई नहीं वर्क करते तो वो बादशाह को उसकी उसकी ओनरशिप चली जाती है, ठीक है? तो उस मैजेस्टी को चली जाती है, किंग को चली जाती है, क्वीन को चली जाती है, जो भी मतलब बादशाही सिस्टम है उनका उनके उनका लॉ है कि अगर आप अपनी एक कुछ ऑनर थे किसी चीज़ के, कोई एसेट्स थे, वो अगर उसने नहीं क्लेम किए या वो रूल के मुताबिक टैक्स फाइलिंग नहीं की, तो वो एसेट्स उठ के उसके पास चले जाते हैं मैजेस्टी के पास। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आपका बिजनेस को आपने सिक्योर करना है कि कोई उसको कॉपी ना करे या उसके सर रेप्लिकेट ना करे, तो आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं तो भाई वो भी आपको आइकन ऑफिस करके देगा। वैट वैट नंबर आपने अलॉट कराना है, उसकी एप्लीकेशन सबमिट करें उसको। क्योंकि आपकी अगर सेल 80 से 90,000 पाउंड एनुअल ऊपर चली जाए, आपके लिए वैट नंबर रजिस्टर्ड होना मस्ट है। आइकन ऑफिस आपको इसमें भी सपोर्ट करता है। आप जब आपका वैट टैक्स फाइलिंग करनी है, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, तो वो भी आपको टैक्स फाइलिंग में भी आपको आइकन ऑफिस सपोर्ट करेगा। अब नया लॉ आया है दिस लास्ट 2-3 मंथ से, आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करानी मस्ट है। पाकिस्तानी, क्योंकि आप कहीं पे भी दुनिया में बैठे बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको यूके चाहता है कि भई आप जितने भी लोग हैं वो आइडेंटिटी वेरीफाई कराएँ ताकि कल को कोई फ्रॉड और स्कैम हो तो हम आइडेंटिफाई कर सकें, अच्छे और बुरे लोगों का डिफरेंस क्रिएट कर सकें। सो आपको आइकन ऑफिस इसमें भी सपोर्ट करता है कि आइडेंटिटी वेरीफाई करने में। ऑफ़िस के बाद आते हैं, अब आपको शेयर्ड ऑफ़िसेज़ मिलते हैं। अब जैसे ये मैं जिस ऑफ़िस में बैठा हूँ, यहाँ पे मेरी अगर ये समझेगा ये यूके में है, तो इधर मुझे इतना सा पोर्शन, मुझे एक केबिन मिल जाएगा जहाँ पे मेरी फ़ाइल्स पड़ी होंगी मेरी कंपनी की और वो मुझे स्कैन करके मुझे ईमेल करते हैं। बाद में वो फ़ाइल्स 14 दिन के लिए या 18 दिन के लिए डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम क्या है उनका आजकल, पहले 14 दिन था, अभी देख लेते हैं। 14 दिन के लिए वो हमें वो क्लेम करने का ऑप्शन देते हैं। अगर आप उसको क्लेम नहीं करते तो वो उसको पेपर्स को फेंक देते हैं या डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि भई सर्विस कोई चाहिए, कोई फिज़िकल ऑफ़िस की, आप वो भी ले सकते हैं। अब मीटिंग रूम के लिए आपको चाहिए तो आइकन ऑफ़िस अपना वहाँ पे आपको डेडिकेटेड मीटिंग लोकेशन भी देता है, क्योंकि आपने अगर इन फ्यूचर आपने उस लोकेशन पे कोई जाके यूके में आपके कोई वीज़ा लगता है, आप चले जाते हैं, आप अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छा रेवेन्यू उठा रहे हैं, तो आपको उसी जगह पे, आपके एड्रेस पे, आपके लोकेशन पे आपको मीटिंग रूम मिलेगा ताकि आपका वो लेजिटिमेट बिज़नेस कंसिडर हो। ठीक है जी? उनके हेड ऑफ़िस ये सारी सर्विसेज़ एड्रेस के रिलेटेड इंक्लूड है।
ये तो हो गया यूके के लिए। अब आ जाएँ यूएसए के लिए, तो आपको एलएलसी बनानी है। वहाँ पे भी आपको पहले कंपनी चेक करना है, नेम अवेलेबल है, अगर नेम अवेलेबल है तो यू कैन रजिस्टर। वर्चुअल ऑफिस में आप कर सकते हैं रजिस्टर्ड। एजेंट सर्विस, आपको प्रॉपर एजेंट जो डेडिकेटेड उधर के गवर्नमेंट इदारे, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी फॉर्मेशन को देखती है, टैक्सेशन को देखती है, उधर वो हर हर गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन अपने एजेंट्स को मार्केट में ओपन करते हैं कि आपने कोई सर्विस लेनी है तो इन ऑथेंटिक एजेंट्स के थ्रू ही लेनी है, उसके अलावा आप नहीं लेते किसी से। आपको वर्चुअल नंबर्स लेने हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। ईआईएन एप्लीकेशन आपको ईआईएन नंबर चाहिए। ईआईएन नंबर इज़ अ टैक्स नंबर इन यूएस फॉर योर एलएलसी, जो आपकी कंपनी का टैक्स कंसिडर होता है। एसएसएन, जो एसएसएन होता है वो पर्सनल टैक्स नंबर होता है आपकी एज एन पर्सनल आइडेंटिटी। ईआईएन होता है जो आपकी कंपनी का टैक्स नंबर होता है, ईआईएन जिसे कहते हैं, जो यूएस में एलएलसी, यूके में उसको वैट नंबर कहते हैं, यूएसए में उसको ईआईएन नंबर कहते हैं। फर्दर कनाडा की आपको फेडरल या प्रोविंशियल कंपनी, क्योंकि फेडरल कंपनी फॉर्मेशन होती है जो कनाडा पूरे में आप जो ऑपरेट करके उसके लॉ लगते हैं, जो पूरे कनाडा के लॉ हैं। और जो प्रोविंशियल होते हैं जो उसके अंदर सूबे के लॉ हैं, जैसे पाकिस्तान में जो हमारा पूरे पाकिस्तान के लॉ लगते हैं, वो उसका जो इस्लामाबाद है वो हमारा फेडरल एरिया है। और जो प्रोविंशियल है, पंजाब का अलग है, केपीके का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है। इनके इनके अंदर कंपनी रजिस्टर करनी है तो उनके लॉ लगते हैं, फिर प्रोविंशियल लॉज। अगेन कनाडा में आपको अगर वर्चुअल ऑफिस चाहिए तो देन आइकन ऑफिस दे प्रोवाइड एज वेल। आपने जी लॉगिन करना है, कूपन कोड वो ऐड कर लेना है। अब हम मैं आपको जाके दिखाता हूँ। सबसे पहले जी कंपनी हाउस। कंपनी हाउस क्या है इन यूके, इसको हम ओपन करते हैं। कोई भी कंपनी लेजिटिमेट है, एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, कितने डायरेक्टर हैं, कितने मेंबर्स हैं, आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कंपनी हाउस गवर्नमेंट डॉट यूके। मेक श्योर कि जिस वेबसाइट के एंड पे आपको डॉट गॉव डॉट यूके मिलेगा, दैट इज ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट, राइट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वेब सॉफ्टिक एजेंसी, राइट। जितनी भी कंपनी इस नाम से रजिस्टर्ड है उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब वेरीफाई करते हैं। मैं अगर सपोज अपना ही दिखाता हूँ आपको, ये हमारी कंपनी आ गई, वेब सॉफ्टवेयर एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और ये देखिए कंपनी स्टेटस एक्टिव है, कब रजिस्टर्ड हुई थी, डेट आ रही है, और किस नेचर ऑफ बिजनेस में रजिस्टर्ड है, सर्विसेज बेस्ड में है, वो ये आ रही है। आपकी ऑब्वियसली जब ई कॉमर्स होगी तो आपका यहाँ पे रिटेल के रिलेटेड कोई ना कोई आपकी नेचर ऑफ बिजनेस होगी। और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब आ जाते हैं इसके पीपल में। पीपल में आते हैं तो इसका डायरेक्टर्स कौन है। ही इज़ माई पार्टनर, जो जिनके नाम पे हमने कंपनी रजिस्टर की है, मोहम्मद जुनेद। आप उनका एड्रेस देखें, डायरेक्टर का रोल देखें। उसके बाद पाकिस्तान रेजिडेंसी है और नेशनैलिटी भी पाकिस्तानी है। तो ये है जी आपका आंसर, क्या आप पाकिस्तानी नेशनैलिटी के ऊपर यूके में कंपनी खोल सकते हैं। मेरा भाई अभी पाकिस्तान में ही बैठा है और कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है, तो आप भी इसी तरह रजिस्टर कर सकते हैं। मेरा भाई अभी पाकिस्तान में ही बैठा है और यूके में कंपनी उसकी रजिस्टर्ड है और नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। भाई पाकिस्तानियों की इतनी वैल्यू तो है कि पाकिस्तान में बैठ के आप यूके में बिज़नेस तो कर सकते हैं एटलीस्ट। यूके में कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस आप पूरी दुनिया में फिर कर सकते हैं। क्योंकि यूके एक ऐसा कंट्री है जिसकी एक वैल्यू है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो वो अलाउ करते हैं कि आप अगर अब बिज़नेस कंपनी रजिस्टर्ड है आपकी यूके में, तो यू कैन सेल इन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इवन पाकिस्तान। ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पाकिस्तान में वैसा बायर नहीं है। लेकिन आपकी जो ऑर्डर आता है यूएसए से, उसकी पेमेंट भी आपको बैंक्स में गिरती हैं, जो मल्टीनेशनल मल्टी करेंसी अकाउंट्स होते हैं, जैसे वाइज है, पायनियर है, वर्ल्ड फर्स्ट बैंक है, रिडॉट है। ये सब अकाउंट्स मल्टी करेंसी अकाउंट्स देते हैं। क्विकली आपको ये दिखा देता हूँ करेंसी अकाउंट्स। आप अगर वाइज पे ही जाते हैं, आप जैसे ये एक अकाउंट है, इसके अकाउंट डिटेल्स में जाते हैं। जब आपकी अकाउंट बन जाता है तो आपको ये ब्रिटिश पाउंड करेंसी है, ये यूएस डॉलर करेंसी है, ठीक है। अब ये मुझे इन्होंने अकाउंट नंबर दिया है, ये पाउंड में रिसीव करने के लिए। यहाँ से हम कॉपी करते हैं इसका अकाउंट नंबर, सॉर्ट कोड, ये बैंक अकाउंट नंबर है, ये आईबैन है, ये स्विफ्ट है, बीआईसी है, ये बैंक का एड्रेस आ गया। तो ये चीज़ें हमने जब शॉपिफाई पे पेमेंट गेटवे लेना या स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे लेना है, तो मैंने ये बैंक की डिटेल्स जीबीपी की या दूसरी करेंसी भी आपको दिखा देता हूँ, ये आ जाती है यूएसडी की। तो ये यूएसडी करेंसी के लिए, तो मुझे ये बैंक डिटेल्स उसके लिए लगानी है अगर मुझे डॉलर्स रिसीव करने हैं। तो ये वो किसी भी कोई भी अगर आपको क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करनी है, किसी वेंडर से करनी है, किसी से भी, जो कस्टमर आपको डायरेक्ट बैंक में पे करना चाह रहा है या अपने कार्ड से पेमेंट करना चाह रहा है, वो तो स्ट्राइप या शॉपिफाई पेमेंट्स पे कर लेगा। उसका
शॉपिफाई पेमेंट्स का तो हम एक अलग वीडियो होगी, बट अभी जो टॉपिक है कि बैंक अकाउंट्स नंबर आपको प्रॉपर मिलते हैं जो आप वहाँ पे अटैच करते हैं और फिर आपको पे आउट्स रिसीव हो रहे होते हैं। अंडर रिव्यू की एप्लीकेशन हमने उनको भेजी, ये सारी डिटेल सबमिट की, ठीक है? आईडी कार्ड, फ्रंट एंड बैक, ठीक है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो उन्होंने माँगे, सेल्फीज़ लेके उनको सबमिट की। जब उनको ये भेजी तो उनको ईमेल भी कर दी कि भई हमें अपडेट दे दें कि क्या अपडेट है, व्हाट्स अपडेट वेटिंग फॉर माय कंपनी फॉर्मेशन। क्योंकि जब ये साइन अप किया और साइन अप करके डिटेल सबमिट की, देन दिस हैपेंड। कंपनी हाउस आपको पर्सनल कोड अलॉट करती है जो रिकमेंडेड नहीं है पब्लिक करना, लेकिन ये सिर्फ टैक्स फाइलिंग वगैरह आपने करनी, किसी ने मेरी टैक्स फाइलिंग तो नहीं ना करनी है, ठीक है? बारह वो कहते हैं कि कीप योर कोड सेफ, यू कैन शेयर इट विद पीपल इफ दे फाइल ऑन योर बिहाफ, ठीक है? तो ये टैक्स फाइलिंग ही करनी है, जिसने भी ये कोड लेना है तो वो टैक्स को फाइल करेगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो, अब जैसे पहले हमारा ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ था, उसमें एड्रेस इशू आया था, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये मैच नहीं कर रहा था, ठीक है? उसके बाद हमने उनको जो आइकॉन पे गए, ये जो हमारा पोर्टल है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये आपका हमारा पोर्टल है, हम इसमें सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, तो ये कंपनी की डिटेल्स हैं, ये पैकेज है, ठीक है? ये ईमेल्स दी हुई हैं, ये हमने पैकेज प्राइस है, ये लिया हुआ है, और ये बार 2 दफ़ा की पेमेंट्स हुई हुई हैं क्योंकि 2 क्वार्टर्स गुज़र चुके हैं, ठीक है? ये वर्चुअल एड्रेस जो ऑफ़िस का एड्रेस है वो हो गया, वर्चुअल ऑफ़िस नंबर अलॉट होता है, वो आ गया, कंपनी का नेम होता है वो अलॉट हो गया, वो आ गया। यहाँ पे डायरेक्टर की डिटेल होती है कि जो ओनर है उसकी डिटेल्स आ गई। तो उसके बाद जो भी आपको कोई पोस्ट आती है, तो वो यहाँ पे आ जाती है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे साथ-साथ वो ईमेल भी आपको भेज देते हैं। अब जैसे जब पहली पहली दफ़ा रिजेक्शन हुई, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, लेकिन जब दोबारा अपडेट करके उन्होंने दोबारा माँगे तो क आइकन ऑफ़िस को हमें ईमेल आ गई, हमने दोबारा सबमिट किए, तो उसके बाद फिर अप्रूव हो गई। तो हमें ये एक अप्रूवल की गुड न्यूज़ उन्होंने सेंड की, गुड न्यूज़ योर कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटेड। तो ये बाकी डिटेल्स वो भेज देते हैं, ये आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट्स ऑफ मेमोरेंडम और ये कुछ अपना आइकन का। ये जो इनकॉर्पोरेशन लेटर्स हैं, इसमें वो सारा कंपनी हाउस का नंबर, आपकी कंपनी रजिस्टर है उसका नाम होता है, कंपनी का नंबर होता है। आप ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये सबमिट करने हैं शॉपिफ़ाई पेआउट्स को, शॉपिफ़ाई पेमेंट्स को, और अगर आप स्ट्राइप का पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं उसको, और इसके अलावा भी अगर आपने कोई टिकटॉक शॉप पे यूज़ करना है, ईबे पे यूज़ करना है, और अगर आपको अमेज़न सेलर अकाउंट बनाना है, डिपेंडिंग ऑन आप वो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आप वहाँ पे भी ये सबमिट कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड आपका एड्रेस जो पर्सनल एड्रेस होगा वो हमेशा पाकिस्तान का यूज़ होगा, जो बिज़नेस एड्रेस होगा वो आप आइकन ऑफिस से वर्चुअल एड्रेस बाय कर रहे होंगे। तो ये बोथ एड्रेस आर डिफरेंट, क्योंकि यूके अलाउ करता है कि आप बाहर से बैठ के हमारे कंट्री में बिज़नेस कर सकते हैं, तो आपको कुछ भी इल्लीगल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सारे पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे और पासपोर्ट पे जो डिटेल्स हैं वो एग्ज़ैक्ट सबमिट करनी है। पर्सनल जब भी पर्सनल डिटेल्स डायरेक्टर की माँगेगा। जब बिज़नेस की माँगेगा तो वो फिर वर्चुअल ऑफ़िस यूज़ करना है, उसका एड्रेस यूज़ करना है जो आपने आइकन ऑफ़िस से बाय किया होगा। उसके बाद जी आपको ईमेल्स एक दफ़ा दिखाते हैं, ईमेल्स का फ़्लो, क्योंकि अभी हमसे उसके बाद एक मिस्टेक हुई थी नेम के अंदर, जिससे फिर हमारे बैंक्स एक्सेप्ट नहीं करते। एक भी चीज़ अगर आपकी गलत है, सपोज़ आपने मोहम्मद जुनैद नाम था, आपने जुनैद मोहम्मद नवीद कर दिया और आपके आईडी कार्ड पे नाम है मोहम्मद जुनैद, तो वो नेम उसने, चूँकि बैंक अकाउंट ने जब आपसे डिटेल्स माँगनी है कंपनी की, उसने अभी कंपनी की डिटेल भी माँगनी है, डायरेक्टर की भी माँगनी है, और आपसे फिर वो डॉक्यूमेंट्स भी माँगने हैं जैसे पासपोर्ट या सीएनआईसी आईडी कार्ड। तो वो जब ये डॉक्यूमेंट माँगने हैं और वो मैच करेगा, मैच नहीं होगा, वो कहेगा फेक है। फिर वो आपके बैंक अकाउंट नहीं खुलेंगे। सो ये ऐसी मिस्टेक है जो आपको बाद में एक बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। आपको ये देखना है कि आपका एड्रेस जो पासपोर्ट पे है, जो आईडी कार्ड पे है, जो स्पेलिंग आपके नाम के हैं, आपके फादर के हैं, वो वर्ड्स भी मतलब अपनी तरफ से एक्स्ट्रा तीसरा लास्ट नेम में नहीं कुछ वर्ड ऐड करना। वही आईडी कार्ड वाले स्पेलिंग, वही मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी वही यूज़ करना है। मैं आपको ये शो कराता हूँ, ये देखें जी, हमें यहाँ पे मिस्टेकनली एडेड रॉन्ग नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये हमने फिर उनको ईमेल की कि भाई हमारे हमसे रॉन्ग नेम ऐड हो गया मिस्टेकनली। फिर उन्होंने हमें गाइड किया कि इसका क्या तरीका है। उन्होंने बताया जी ये सर्विस के आपके 25 पाउंड एक्स्ट्रा लगेंगे अब आपको, इंक्लूडेड वैट, ये सर वैट जो टैक्स वो चार्ज होता है यूके में।
तो वैट के साथ आपको 25 पाउंड लगेंगे, वो एक्स्ट्रा पे किए। और फिर नेक्स्ट हमारा फ्लो चला, देखें जी, यहाँ से वी आर पोस्ट पोर्टल लिंक, ये हो गया जी, हमने पेमेंट की। ये जब पेमेंट हुई, आपको ये भी दिखा देता हूँ इनवॉइस। ये देखें 25 पाउंड की पेमेंट गई, जिसमें 4 पाउंड जो है वो वैट था। उसके बाद यहाँ पे ये सारी अनक्लेम्ड पोस्ट वो हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते रहे हैं वहाँ पे। ये देखिए हमें साथ-साथ बताता रहा है कि आपकी पोस्ट आई है, उसको आप क्लेम कर लो। वो हम क्लेम कर सकते हैं, उसमें सारा ये बिज़नेस ओनर की डिटेल और ऑथराइज़्ड अकाउंट होल्डर की डिटेल्स भी आ रही हैं, एड्रेस भी आ रहा है, और जो हमारा पेमेंट मेथड हम पे कर रहे हैं, जिस तरीके भी क्वार्टरली, एनुअली जो भी पैकेज लिया हुआ है। हाँ, उसके बाद ये नेक्स्ट ईमेल है जी, कंपनी हाउस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की। यूके का न्यू रूल, और आपको करानी पड़ती है, तो ये हमें फिर करानी पड़ी, और इसकी भी जो पेमेंट है वो हमने पे की आइकन ऑफिसेस को, और वो भी फिर इट इज़ मस्ट कि आपको आपकी जो है ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पहले नहीं था, अब मस्ट कर दिया। उसके बाद ये उसकी पेमेंट भी गई हमारी, ये उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट किए। यहाँ पे जब हमारी सर्विस थी नेम चेंज करने की, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आपके यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा, अंडर प्रोसेस है। आगे उसके बाद चलते-चलते चेंज हो गया। यहाँ पे वो कह रहे हैं नेम हैव बीन चेंज्ड और यूके एलटीडी कंपनी फॉर्मेशन, न्यू यूके एलटीडी कंपनी फॉर्मेशन। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन आ गई। ये उसकी पेमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमने न्यू कंपनी की अपडेट्स की थी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ मेमोरेंडम और आइकन ऑफिसेज़ की जो डिटेल्स हैं वो आ गई। अगेन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आते रहे, गवर्नमेंट जो है वो हमको कंपनी रजिस्ट्रेशन के आपको डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करती है बाय डाक, तो वो आपके वर्चुअल ऑफिस जो है वो आपके लिए रिसीव करके आपको ईमेल देता है। ये वो ईमेल सेंड करते रहे हैं, एंड लाइक दिस। तो ये है जी आपके कंपनी हाउस का पोर्टल। ये देखें जी, ईमेल आई हुई है। आप पोर्टल पे जाते हैं, पोस्ट रिट्रीवल पोर्टल, आप यहाँ से क्लेम करें। अब चूंकि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो बोलेगा कि यू आर ट्राइंग टू क्लेम पोस्ट आफ्टर द डेट इट वाज ड्यू इट टू बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं आपको। जब ईमेल आ जाए आपको, अगर वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है तो उसको स्कैन करके, उसको ओपन करके, क्लेम करके अपने पास डाउनलोड करें, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि बार बार फिर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ पे आ जाते हैं टेलीकॉम्स पोर्टल। ये अगर आपको अगेन वही आपको अगर चाहिए सब्सक्रिप्शन, वीओआईपी सब्सक्रिप्शन, आपको लैंडलाइन नंबर चाहिए, तो इट विल बी लाइक दैट कि आप वो काम ज़रूरत नहीं पड़ती बहरहाल इसकी। सब्सक्रिप्शन हो गया, पोस्ट रिन्यूअल हो गया, कंपनी फॉर्मेशन हो गया। अब आ जाते हैं वन बाय वन इनके पैकेजेस के ऊपर। आपने अगर अपना एड्रेस, फॉर एग्जांपल आपके कोई कज़न, कोई फैमिली मेंबर, कोई भाई-बहन कोई रहता है और उनका एड्रेस पे यूज़ करना है, आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मँगाने हैं, तो आपको ये कॉस्ट पड़ेगी 52 पाउंड वन टाइम कॉस्ट। इसके अलावा कोई आपको ऑफ़िस का रेंट नहीं देना है। ऑन दी अदर साइड अगर आपका कोई नहीं है, तो आपको वर्चुअल ऑफ़िस का रेंट देना है थोड़ा-सा, उसमें आपको ये पैकेज लेना पड़ेगा ब्रोंज़, ठीक है? उसमें आपको वन टाइम फ़ीस जो पड़ेगी 43 पाउंड, और जो रिकरिंग फ़ीस पड़ेगी वो 2 ऑप्शंस हैं कि आपको क्वार्टरली बिलिंग 12 पाउंड आपको 4 महीनों का, या अगर पूरे साल का करेंगे तो 45 पाउंड, इसमें डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है? ये रिकरिंग होता है, मतलब अगर आपने 45 पाउंड साल का पे किया ऑफ़िस को रेंट करने के लिए, ठीक है? तो अगले साल 45 पाउंड फिर पड़ेगा, लेकिन वो किस मद में पड़ता है उसमें आप ये देखें, इसमें इंक्लूड क्या-क्या है। रजिस्टर योर कंपनी टू वन ऑफ आवर 9 एड्रेसेस, 9 एड्रेसेस हैं उनके जो गिवन है, जो मतलब 9 जगहों, 9 प्लेसेस पे उनके ऑफिसेज हैं। उनके अंदर फिर सब ऑफिसेज हैं, उनके अंदर फिर रूम्स हैं, हर रूम्स के अंदर फिर कैबिन्स हैं, सबको अलग अलग नंबर्स अलॉट होते हैं, ठीक है? तो अगर 1000 कंपनी रजिस्टर हुई है, तो वो एक प्लाजे के अंदर 100 कंपनीज तो हो सकती हैं, ठीक है? तो आज भी मतलब अगर हम इस प्लाजे में बैठे हैं, तो इधर भी कम से कम कोई 50 एक कंपनीज तो हैं। तो अब सारा एड्रेस सेम होता है, सिर्फ आपके ऑफिस का नंबर चेंज होता है, ठीक है? इसी तरह वहाँ पे ऑफिस का नंबर चेंज होगा, बाकी ऑलमोस्ट डिफरेंट होती हैं सारी चीज़ें। फ्री कंपनी हाउस आईडी वेरिफिकेशन इंक्लूडेड, इसके अंदर आप कंपनी हाउस आईडी जो है, कंपनी हाउस का मैं जैसा आपको बताया गवर्नमेंट का इदारा मस्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इस पैकेज में इंक्लूड है, और एड्रेस हम उनका यूज़ करेंगे। इसमें हम जो है वो हम अपना एड्रेस यूज़ करेंगे इस पैकेज में। इस पैकेज में हमने एड्रेस कंपनी हाउस से नहीं लेना, इस पैकेज में हमने लेना है, ठीक है? डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रोवाइडेड, ये लोग डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रिंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम वो कोई वर्चुअल बैंक में या इन फ्यूचर कोई फिजिकल बैंक बनाना है या कोई वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करनी, तब भी रिक्वायरमेंट पड़ती है
तो शॉपिफ़ाई भी को भी डिमांड है, पेमेंट गेटवेज़ को, स्ट्राइप को भी डिमांड होती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें डिजिटल चाहिए होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी अप टू 500 फ्री गिफ्ट्स, और क्या आ जाता है जी मेल हैंडलिंग, कलेक्ट पोस्ट इन पर्सन। वहाँ पे फिज़िकल बंदा पोस्ट कलेक्ट करता है और आपको उसको स्कैन करके देता है। कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स लेने हैं तो आप उनके साथ ईमेल और व्हाट्सएप करके भी उनसे आप अपडेट ले सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटेशन है इनकी तरफ से। फिर सिल्वर पैकेज भी है। सिल्वर पैकेज में आपकी वन टाइम फीस जो कंपनी हाउस की है, गवर्नमेंट की है, वो 43 पाउंड, प्लस जो आपको वर्चुअल ऑफिस सब्सक्रिप्शन है, वो भी 2 तरह की है, क्वार्टरली बिलिंग और एनुअल बिलिंग। जिसमें डिस्काउंट एनुअल बिलिंग मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको एनुअल बिलिंग में जाएँ, कूपन कोड मेरा यूज़ करें, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगेन रजिस्टर योर कंपनी, वही 9 एड्रेसेस में फ्री कंपनी हाउस इंक्लूडेड है, कुछ बैंक अकाउंट्स इंक्लूडेड है, मेल हैंडलिंग की सर्विसेज है, एडवांस्ड मेल हैंडलिंग, स्कैनिंग एंड फॉरवर्डिंग, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसमें आपको एड ऑन्स लेने पड़ते हैं। सपोज आपने ये पैकेज लिया है और आपको कल को स्कैनिंग और फॉरवर्डिंग करानी है, मतलब आपने जो वो डॉक्यूमेंट है किसी और के एड्रेस पे डिलीवर कराना है। इन फ्यूचर आपको बैंक अकाउंट्स यानी वाइज का कार्ड इस एड्रेस पे आता है और वो कार्ड आपको कहीं फॉरवर्ड कराना है। इस पैकेज में इंक्लूड नहीं है फॉरवर्डिंग, ये क्रॉस लगा हुआ है। इस पैकेज में फॉरवर्डिंग इंक्लूडेड है, ठीक है? फ्री यूके लैंडलाइन बिज़नेस वीओआईपी लाइन, मतलब टेलीफ़ोन नंबर आपको चाहिए, वो भी इसमें फ्री इंक्लूड है। सो इस वजह से मैं ये रिकमेंड करता हूँ, और ये वाला जो मोस्ट पॉपुलर पैकेज है, जो इनका मोस्ट सेलिंग है, वो ये सिल्वर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट bespoke, ये आप अपना कस्टमाइज ले सकते हैं, उनसे राब्ता करें। आपका को बहुत कोई हैवी आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन, हैव यू गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, मतलब आपने 15-16 बिजनेस खोलने हैं, तो दिस इज़ फॉर दोज जो बिगेस्ट लेवल पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट है सिल्वर। सो जी ये हो गया कंपनी हाउस। और एचएमआरसी की तरफ भी आ जाते हैं। एचएमआरसी इज टैक्स, ये देखें, एचएमआरसी इज द यूकेस टैक्स पेमेंट्स एंड कस्टम्स अथॉरिटी। अथॉरिटी इज लाइक अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? एंड वी हैव अ वाइटल पर्पस, वी कलेक्ट द मनी दैट पेज फॉर यूकेस पब्लिक सर्विसेज, यानी कि टैक्सेशन वो कलेक्ट करते हैं। इसको हम एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम्स कहते हैं, कि रेवेन्यू वो जो पूरी जो कंट्री की इकोनॉमी है, जो कंट्री का जो बैंक होता है ना, जो उसको चला रहा, तो उसने भी तो पैसे लेने हैं, तो वो आपके टैक्स से लेते हैं। सो दिस इज एचएमआरसी, आपको जितना भी टैक्सेशन का काम है, वो इसके साथ आपको खपना खुपाना पड़ता है। कंपनी फॉर्मेशन, टैक्सेशन और वर्चुअल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, पैकेजेस, प्राइसेस, क्लेम करना, पोस्ट को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, डायरेक्टर की डिटेल, पासपोर्ट और आईडी, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। मिस्टेक से कैसे बचना है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। लास्टली बैंक अकाउंट्स। अब आपको सबसे मज़ेदार बैंक, अगर आपका वाइज़ नहीं बनता, आप वर्ल्ड फर्स्ट बैंक बना सकते हैं। अच्छा, इन और अगर वो नहीं वर्ल्ड फर्स्ट बैंक बनेगा, आपको अकाउंट नंबर मिलेगा, वो आप पायनियर अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं। और इन सब के लिंक्स, अगर आप ये रेफरल लिंक्स यूज़ करेंगे, तो भाई पर्क्स भी एन्जॉय करेंगे। ठीक है जी, ये सारे टूल्स में ये एक ही दफ़ा मैंने शीट बना दी है ताकि आपको बार-बार इश्यू ना बने। हम सपोज़ ये ओपन करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट बैंक। जैसे आपको वाइज़ ओपन करके दिखाया, इसी तरह आपने वर्ल्ड फर्स्ट बैंक में रेफरल लिंक को ओपन करना है, ठीक है? आपको 50 पाउंड जो है वो रिवॉर्ड भी मिलेगा, ये इसको ओपन करने से। ठीक हो गया? क्योंकि ये मेरा कूपन कोड का लिंक है रेफरल प्रोग्राम के अंदर, तो आपको 50 पाउंड आपको रिवॉर्ड मिलेगा इसको साइन अप करने से। आपने कहाँ जाना है जी? सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के वक़्त आपने चूज़ करना है कि व्हाट टाइप ऑफ योर बिज़नेस, लाइक ई-कॉमर्स कर रहे हैं तो आपकी ये सारे प्लेटफ़ॉर्म से पेमेंट आएगी। अमेज़न से, पेपॉल से, टिकटॉक शॉप से, एटसी से, वॉलमार्ट से, शॉपिफ़ाई। हमारा काम, मेरा तो बिज़नेस रिलेटेड टू शॉपिफ़ाई है, तो येस हमें शॉपिफ़ाई की पेमेंट्स रिसीव करनी है। अगेन आपका बिज़नेस अगर बढ़ता है, तो फिर आपको होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे करना है, तो आपके जो बायर क जो ब ब्रांड्स होंगे जो आपसे स्टॉक बाय करेंगे, आप उनकी बड़ी पेमेंट्स आएँगी। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस लेवल की, यू कैन रिसीव एज़ वेल। ऑल्सो वर्ल्ड फर्स्ट बैंक की कोलैबोरेशन है 1688 के साथ। ये बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, जो एज़ ए सप्लायर काम करती है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, अलीबाबा से भी एडवांस लेवल पे, जहाँ पे नेटिव चीना बैठा हुआ है, नेटिव चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाइनीज़ सप्लायर्स हैं। अलीबाबा पे तो आपको एजेंट्स भी मिलेंगे जो मिडलमैन काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट चाइनीज़ बैठे हैं, आप ट्रांसलेट कर के उनसे चाइनीज़ में ही बात करेंगे और गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करके। लेकिन
आप ये देखें कि आपके पास वर्ल्ड फर्स्ट बैंक में पेमेंट्स आ रही हैं, आपको सप्लायर को तो पे करनी ही करनी है। तो 1688 की पेमेंट वर्ल्ड फर्स्ट बैंक जो है वो लेजिट पेमेंट्स लेता है, कंसीडर करता है, क्योंकि इसकी उसके साथ कोलैबोरेशन है। मज़े की बात ये कि जब आप इनके कार्ड से, ये जो बैंक्स हैं वर्चुअल बैंक्स, जब आपको स्पेंडिंग करते हैं, चाहे एड्स की, चाहे जैसे 1688 सप्लायर की, आपको कैशबैक मिलता है। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि जो हमें यहाँ पे कैशबैक हमारे वाइज में मिला है, ताकि आपको ये भी आइडिया हो कि यू कैन एन्जॉय। ये देखें जी, कार्ड कैशबैक 19,000 पीकेआर, 19 एईडी दिरहम, ठीक है, ये कैशबैक। इट इज़ लाइक जितना आप स्पेंड करते हो, ऑब्वियसली हमने खर्चे तो कर रहे हैं। जैसे ये आइकन ऑफिस की 20 पाउंड की पेमेंट थी, हमने इसके कार्ड से की। ऑटो डीएस सप्लायर है, उसकी पेमेंट इससे की। ये कैप कट सॉफ्ट सब्सक्रिप्शन बाई की थी, उसकी पेमेंट मैंने इससे की। जितनी परचेजिंग आप इससे करें, अब ये फेसबुक एड का स्पेंड है, 64,000 पीकेआर स्पेंड हुआ वो फेसबुक का, वो भी इससे हुआ। नेस आयो, मेरी कम्युनिटी की फीस थी $115, इससे पेमेंट की। फेसबुक एड्स की पेमेंट $224, 80,000, 91,000, 96,000, 57 पाउंड। ओके, ये तो चार्ज बैक गया था। 57,000 पीकेआर फेसबुक एड स्पेंड। ओके, 81,000, 2,53,000 का एड स्पेंड। ठीक है, ये सारे हम एक्सपेंस इससे इसलिए भी कर रहे हैं कि कल को ये स्टेटमेंट हम सबमिट करेंगे जब एनुअल फाइलिंग हमने कंपनी हाउस से करवानी है, आइकन ऑफिस से करानी है टैक्स फाइलिंग, तो हमें ये सारी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। कल को मुझे वीज़ा लेना है तो मुझे ये बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी कि भाई मेरा कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, मेरी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, मेरा पॉजिटिव रेवेन्यू अच्छा है, मुझे वीज़ा दो, मैं आपके लिए बेनिफिशियल हूँ, आपके कंट्री में मैं टैक्स दूंगा, आपके कंपनी में मैं जॉब्स क्रिएट करूंगा, आप लोग वेरीफाई करो, ये है मेरी बैंक स्टेटमेंट, इस कंपनी का मैं डायरेक्टर हूँ, आप जाओ कंपनी हाउस पे चेक करो, आई एम लेजिट डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, वेरीफाई करो भाई मेरी हिस्ट्री। तो वो जब देखते हैं कि यार ये बंदा जेन्युइन बिजनेस कर सकता है, इसको पता है, ये खर्चा भी करता है, ये स्पेंडिंग भी करता है, ये इन्वेस्टमेंट भी करता है, और ये बंदे के पास सप्लायर्स भी हैं, इसने पेमेंट्स की हुई है, रिकॉर्ड है, प्रूफ है, भाई इसको आप सबसे पहले भी वीज़ा दो। ठीक है, तो आप इंजॉय करोगे वीज़ा। ये देखो, ये स्पेंडिंग 10 पाउंड, 5 पाउंड, 4 पाउंड, 3 पाउंड, ये जब न्यू एड्स स्टार्ट होते हैं तो थोड़ी-थोड़ी स्पेंडिंग होती है। 1800 एईडी दिरहम, ये हमारा जो दुबई का स्टार्टअप था, उसकी एड स्पेंड की जो पेमेंट्स हैं, ये वो स्पेंड हो रही थी। ठीक है, ये वो पे आउट्स रिसीव हो रहे हैं साथ-साथ, ये कैशबैक आ रहा है जो स्पेंडिंग हो रही है। ये सारे पे आउट्स, ये 166 पे आउट रिसीव हुआ है। 1200 पाउंड शॉपिफाई से रिसीव हुआ है। उसके बाद 373 ये हमने सेंड किया है दूसरी कंपनी को, जो एक स्टार्टअप था पेट 24, ये एक यूएस का ड्रॉप शिपिंग स्टोर था, पेट 24 था भी और अभी भी एक्टिव है। इसको भी हम कंपनी हाउस पे भी देख सकते हैं, अभी ओपन कर लेते हैं ये भी, पेट 24 एलटीडी, दिस इज स्टेटस इज एक्टिव, और इसका भी हम जो है ना वो बैंक अकाउंट भी ये भी यूज़ कर रहे हैं। पे आउट्स हमें रिसीव होते हैं शॉपिफाई से वाइज के बैंक अकाउंट में। अगर हम आए वर्ल्ड फर्स्ट बैंक की तरफ, साइन अप आपने यहाँ से करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ई कॉमर्स सेलर। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हैं, आपके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपने यूके वर्चुअल अकाउंट नंबर, बिजनेस, आपके पास यूके का वर्चुअल फ़ोन नंबर है, वो भी आपने आइकन ऑफिस से ले लिया, वहाँ से नहीं लिया तो वाइक से ले सकते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ से आइकन से लें। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का वर्चुअल फ़ोन नंबर बेटर क्यों है वाइक से। ये वहाँ की जो लोकल नेटवर्क है, उस कंपनी के साथ इनकी एसोसिएशन है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अभी नज़र आएगा, ये देखें, हुचिसन 3, जैसे पाकिस्तान में जैज़ है, वारिद है, ज़ोंग है, इस तरह हुचिसन 3 आइकन ऑफिस के साथ हुचिसन 3 की कोलैबोरेशन है। तो इट इज़ सिमिलर टू प्रॉपर लोकल नंबर, कोई वर्चुअल नंबर नहीं है। वाइक एक वर्चुअल नंबर देता है जो अ, एक किसी कंट्री का फिजिकल कंसिडर नहीं होता, होता उसके नंबर से है, तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ नहीं होता। ये देखें, वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क्स इन द यूके एंड अ नेटवर्क दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। ठीक है, इस कंपनी को हुचिसन 3 को, अब हुचिसन 3 कहते हैं या व्हाटएवर इट इज़, अब ये कंपनी के आपको वहाँ पे वर्चुअल नंबर में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाइक से, बट इट इज़ मच बेटर। इसका प्रॉपर ऐप है मोबाइल की, जहाँ पे आप कॉल्स कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, किसी को एसएमएस रिसीव करना है, ओटीपी रिसीव करना है, आपने मतलब व्हाट एल्स यू वांट, व्हाई यू शुड बिल्ड अ लोकल प्रेजेंस इन द यूके एंड आइकन ऑफिस वर्चुअल फ़ोन नंबर। आप मतलब इट इज़
100% लाइक आप लोकल प्रेजेंस है आपकी यूके में, ठीक है? आप बैठे भी नहीं है यूके में लेकिन आपकी फिज़िकल प्रेजेंस एक्सेप्ट होती है। ये वो नंबर है जो आपको 100% लेजिट यूके लोकल ज़ मतलब यूज़ करते हैं। इस सेम लाइक आपने वहाँ पे यूके में बैठे आप सिम यूज़ कर रहे हैं। ये इनकी ऐप है, आपने डाउनलोड करनी है जो आईओएस से या एंड्रॉइड से आप उसको यूज़ करें और प्रॉपर आप उनकी सारी सर्विसेज़ एन्जॉय करेंगे। ग्लोबल रीच, अनलिमिटेड कॉलिंग, एनहांस्ड बिज़नेस फीचर्स, ठीक है? आप एसएमएस मार्केटिंग इससे कर सकते हैं। ग्लोबल रीच, बूस्ट कस्टमर रिलेशनशिप्स, इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, कॉल राउटिंग, ऑटो अटेंडेंट्स, रोबोटिक आईवीआर ये यूज़ करते हैं। लॉट ऑफ स्टफ। आप अगर अच्छी सर्विसेज देना चाहते हैं कस्टमर सीएसआर की वाया फ़ोन अपने ई-कॉमर्स स्टोर के लिए तो आप यहाँ से नंबर बाय करके अपने कस्टमर सपोर्ट का नंबर भी लगा सकते हैं। ये एक एडिशनल पर्क आप कस्टमर को देते हैं, तो आपको ज़ाहिर बात है सेल्स इंक्रीज़ होती हैं। मूविंग फर्दर वर्ल्ड फर्स्ट बैंक, आपने यहाँ पे कंट्री चूज़ करना है। सेलेक्ट द कंट्री वेयर योर बिज़नेस इज़ रजिस्टर्ड। यहाँ पे आपने पाकिस्तान नहीं सिलेक्ट करना, यहाँ पे आपने वो कंट्री सिलेक्ट करना है जहाँ पे बिज़नेस आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है? क्योंकि हमें कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है यूके में, तो हम यहाँ पे यूके सिलेक्ट करेंगे, कन्फर्म। ये आ गया जी कॉन्टैक्ट नेम। यहाँ पे आपने लेट अस नो दैट व्हाट द कॉल वी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स लेनी है आपने, ठीक है? ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे कोड आएगा और उसके बाद फिर आपकी अकाउंट की डिटेल्स एंड लास्ट पे सेकंड लास्ट सिक्योरिटी, फिर बिज़नेस की डिटेल्स। ये जब आप बिज़नेस की डिटेल सबमिट करेंगे वहाँ पे आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रिपेयर किए होंगे, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट, आपका सीएनआईसी, आपकी मुमकिन है कि वेबसाइट की डोमेन भी माँगे, आपकी लैंडिंग पेजेस भी माँगे, व्हाटएवर आपके पास प्रिपरेशन हर चीज़ की पहले होनी चाहिए बिफोर साइनिंग अप एनी बैंक, वाइज, वर्ल्ड फर्स्ट बैंक, रिडॉट पे, पायोनियर। एन्जॉय द पे आउट्स और दिस इज़ ऑल इन ऑल। थैंक यू सो मच।